सुनिए, 25 तक बताया गया था, सर 26 से आज बताते हैं। 25 तक पिछले पार्ट में बताया गया था, सेकंड पार्ट अभी होता है। बिरहद ज्वार आते हैं, कहाँ आते हैं? अमावस्या व अष्टमी को, पूर्णिमा व अष्टमी को, केवल अमावस्या को, अमावस्या व पूर्णिमा को। डी हो जाएगा ना। बिरहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? एक रेखीय होती है, एक ही रेखा में। जैसे यहाँ हो जाएगा सूर्य, यहाँ हो जाएगा चंद्रमा और यहाँ हो जाएगा पृथ्वी। यहाँ हो जाएगा सूर्य, यहाँ हो जाएगा मून और यहाँ हो जाएगा अर्थ। ये तीनों एक ही स्थिति होगी जब, इसी को रेखीय कहते हैं, एक रेखीय। और ये क्या हो जाएगा तब? इस समय क्या होगा? बिरहद ज्वार, मतलब बहुत बड़ा ज्वार आता है। ज्वार भाटा जान रहे ना, लहर। अल नीनो धारा प्रकट होती है पेरू तट पर। सुनामी निम्नलिखित के कारण क्या सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होती है। कारण क्या है? अंतः समुद्री भूकंप। भूकंप जान ना, पृथ्वी का हिलना। 30 नंबर देखो। शीत दीवाल संबंधित है गल्फ स्ट्रीम से। महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को क्या कहा जाता है? लहर। सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है? सौर प्रणाली। तरंगों में जलकणों की गति होती है गोलाकार। 34 में। तरंग के दो श्रृंगों तथा गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तरंग की लंबाई। सागरीय सतह पर चलने वाली धारा किस प्रकार की होती है? कम लवणता युक्त। सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। बी वाला हो जाएगा। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है युति। कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ज्वार भाटा एस्च्यूरी को नौकायन योग्य बनाते हैं। ज्वार भाटा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को बहा ले जाते हैं। ज्वार भाटा विद्युत निर्माण में सहायक होते हैं। 1, 2 और 3 देख रहे हैं। ज्वार भाटा विद्युत निर्माण में भी सहायक होता है। टरबाइन जो लगी होती है उसको चलाने में काम आता है। समुद्र में ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। 40 हो गया। विश्व के उच्चतम ज्वार कहाँ आते हैं? कारपेंट्रिया की खाड़ी में। कारपेंट्रिया की खाड़ी में। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं लिख रहा है, नेगेटिव है। करियोलिस शक्ति। महासागरीय धाराओं के रूपांतरण में निम्न में से कौन सा एक कारक योगदान नहीं करता? महासागर में ज्वारीय लहर। निम्न कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब तथा वायु, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। इनमें से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को रूपांतरित करते हैं? वायु दाब तथा 43 हो रहा है। 43, 43 का बी होगा। 1 2 3। तो यहाँ क्या? बी 1 2 3 1 2 3। जो कारक सागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा दिशा दोनों प्रभावित करते हैं वह क्या है? पौने।
निम्नांकित में से कौन सी धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं बहती? धारा हमबोल्ट ना, हमबोल्ट ना है, हमबोल्ट धारा नहीं बहती है, बाकी तीनों बहता है। ऐसे गल्फ, देखो अंटार्कटिक महासागर में क्या क्या बहता है? गल्फ स्ट्रीम धारा, लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा, और हमबोल्ट धारा नहीं बहता है। यही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नांकित में से कौन सी गर्म जलधारा है? अगुलास की धारा अगुलहास की धारा। कहाँ तक हो गया था? अब 47 का होगा। क्यूरोसियो धारा प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में। यदि जापान द्वीप नहीं होते तो जलधारा दो भागों में विभक्त नहीं होते। वह है कैलिफोर्निया, उत्तरी अंटार्कटिक लिस्ट, क्यूरोसिया, क्यूरोसिया। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? हमबोल्ट। निम्नलिखित में किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है? हिंद महासागर। ये गलत थी। गलत ना लिखा है।